नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर रहा है और माहौल पहले से ही गर्म नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार की ओर से भी अहम विधेयक, वित्तीय प्रस्ताव और अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना है। सत्र के आगे बढ़ते ही टकराव और तेज होने के संकेत साफ दिख रहे हैं। राज्य में ठंड ने दिसंबर की शुरुआत से पहले ही स्थिति बिगाड़ना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 6 दिसंबर से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ हिमालय में बर्फबारी बढ़ाएगा, जिसकी ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश को कड़ाके की ठंड में धकेल देंगी। कई जिलों में तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है और शीतलहर की स्थिति गंभीर हो सकती है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार ने अपनी ही सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाकर सियासी हलचल बढ़ा दी। खिलाड़ियों के पलायन पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी चिंता जताई, जबकि खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सरकारी व्यवस्थाओं का बचाव किया। सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। खराब हॉस्टल व्यवस्था, बीमारी छुपाने और अन्य कई गड़बड़ियों के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कुलाधिपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में सामने आई कमियां छात्रों की सुरक्षा और भविष्य दोनों पर सवाल खड़े करती हैं। इंदौर की कोर्ट में आईएएस और अजैक्स प्रमुख संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर परिवाद दायर किया गया है। मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। सदन के पहले ही दिन कांग्रेस ने छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। महिला विधायक पूतना के वेश में पहुंची और कफ सिरप की माला पहनकर विरोध जताया, जबकि अन्य विधायकों ने गुड़िया उठाकर मासूमों की मौत पर सरकार से जवाब मांगा। रतलाम में अवैध शराब का कारोबार एक बार फिर उजागर हुआ है। शिवगढ़ पुलिस ने किराना दुकान से 72 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की, जबकि रिंगनोद पुलिस ने बोलेरो वाहन से 200 पेटी बियर बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। रायसेन जिले के नया गांव में बरेली पिपरिया रोड का पुराना पुल अचानक ढह गया। 2 बाइकें पुल के साथ नीचे गिर गईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। लापरवाही को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा सत्र में एसआईआर प्रक्रिया की खामियां भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरीं, जब ग्वालियर के कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने बताया कि गलत मैपिंग और सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण मतदाता सूची से उनका अपना नाम ही हटा दिया गया था। रायसेन के नया गांव में ढहे पुल पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह पुल कांग्रेस शासनकाल में बना था और लंबे समय से जर्जर था, इसलिए इसकी मरम्मत की जा रही थी। मंत्री ने विस्तृत रिपोर्ट तलब कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। किरणापुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सिरका, मोजाडेरा और अलीटोला जंगलों में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों का भारी सामग्री डंप बरामद हुआ। आशीष शर्मा की शहादत के बाद अभियान तेज है। हथियार, वायरलेस, मोबाइल, मेमोरी कार्ड सहित कई सामान मिले, जिससे नक्सली तंत्र को बड़ा झटका लगा। इंदौर में बना प्रदेश का पहला सरकारी गीता भवन, 550 लोगों की क्षमता, लेकिन पार्किंग नहीं छोड़ी। हाईनल के अलावा एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री उज्जैन से इंदौर आएंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। शहरवासियों को कम किराए में हाईनल धार्मिक आयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 1.5 साल से इस हाईनल का निर्माण चल रहा था। इंदौर में यूपीएससी की संयुक्त भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई, जहां पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए फेस वेरिफिकेशन कर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बेटे डॉ अभिमन्यु की सगाई सादगी से कर समाज के सामने मिसाल पेश की। बैलगाड़ी से पहुंचे जोड़े की साधारण रस्में चर्चा का विषय बनी। अब दोनों की शादी 30 नवंबर को सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगी। विश्व रंग 2025 के तीसरे और अंतिम दिन की शुरुआत आध्यात्मिक संगीत साधना, तेजस्वी वैचारिक विमर्श और कला संस्कृति की विविध प्रस्तुतियों के साथ हुई। सितार, विचार, अभिनय, माइथोलॉजी, भाषा प्रौद्योगिकी और साहित्य के अलग अलग रंगों ने पूरे आयोजन को एक बहुआयामी सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया, जहां ज्ञान, रचनात्मकता और संवाद का अनोखा संगम देखने को मिला। गुना व आसपास के क्षेत्रों में खाद्य संकट गहराने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सिर्फ 24 घंटे में खाद्य वितरण केंद्रों पर काउंटर 15 से बढ़कर 33 कर दिए गए। शनिवार को भी केंद्र खोलने के आदेश और सुबह 6 बजे से वितरण शुरू कराने का निर्देश दिया।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी बिना किसी लॉगिन के सीधे आयोग की वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और निर्धारित अवधि में आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए 2 अधिकारियों को नए प्रभार दिए हैं। अनुपम राजन को जनसंपर्क विभाग का एसीएस बनाया गया है, जबकि गणेश जायसवाल को जनसंपर्क संचालनालय में अपर संचालक नियुक्त किया गया है। आरक्षण पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद आईएएस संतोष वर्मा मुश्किल में आ गए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब देने को कहा है। मैं आकाशवाणी केंद्र उज्जैन से बोल रहा हूं। आकाशवाणी केंद्र का सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ। इस केंद्र के प्रारंभ होने से लगभग 100 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें रिपोर्टिंग, कार्यक्रम प्रस्तुति, तकनीकी संचालन, एडिटिंग, प्रोडक्शन और फील्ड कवरेज जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। सराफा चौपाटी में 80 पारंपरिक दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को हटाने पर सराफा बाजार एसोसिएशन और निगम के बीच सहमति बनी थी। आज निगम की टीम अवैध दुकानें हटाने पहुंची तो उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर रहा है और माहौल पहले से ही गर्म नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार की ओर से भी अहम विधेयक, वित्तीय प्रस्ताव और अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना है। सत्र के आगे बढ़ते ही टकराव और तेज होने के संकेत साफ दिख रहे हैं। राज्य में ठंड ने दिसंबर की शुरुआत से पहले ही स्थिति बिगाड़ना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 6 दिसंबर से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ हिमालय में बर्फबारी बढ़ाएगा, जिसकी ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश को कड़ाके की ठंड में धकेल देंगी। कई जिलों में तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है और शीतलहर की स्थिति गंभीर हो सकती है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार ने अपनी ही सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाकर सियासी हलचल बढ़ा दी। खिलाड़ियों के पलायन पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी चिंता जताई, जबकि खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सरकारी व्यवस्थाओं का बचाव किया। सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। खराब हॉस्टल व्यवस्था, बीमारी छुपाने और अन्य कई गड़बड़ियों के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कुलाधिपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में सामने आई कमियां छात्रों की सुरक्षा और भविष्य दोनों पर सवाल खड़े करती हैं। इंदौर की कोर्ट में आईएएस और अजैक्स प्रमुख संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर परिवाद दायर किया गया है। मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। सदन के पहले ही दिन कांग्रेस ने छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। महिला विधायक पूतना के वेश में पहुंची और कफ सिरप की माला पहनकर विरोध जताया, जबकि अन्य विधायकों ने गुड़िया उठाकर मासूमों की मौत पर सरकार से जवाब मांगा। रतलाम में अवैध शराब का कारोबार एक बार फिर उजागर हुआ है। शिवगढ़ पुलिस ने किराना दुकान से 72 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की, जबकि रिंगनोद पुलिस ने बोलेरो वाहन से 200 पेटी बियर बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।